Hello student, today we discuss about isomorphism and polymorphism. Then first is isomorphism. Then characteristics of isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फ मीन्स शेप और फॉर्म्स. देन द डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट substance with same crystalline forms or shapes is called isomorphism. Such compound is called isomorphs of each other. That means डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म. एक कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं. एंड द एग्जांपल्स आर NaCl, NaBr एंड MgO. ये तीनों जिस क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो है क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म. ये तीनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स है क्योंकि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करते हैं. इसका शेप सेम होता है. जब कभी डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो हम इसे कहेंगे आइसोमॉर्फ. तो अभी डिस्कस करते हैं उसके एग्जांपल्स. आइसोमॉर्फ्स का फर्स्ट एग्जांपल NaCl, NaBr, MgO. ये हमने अभी पढ़ा है. ये क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको ये तीनों क्रिस्टल्स क्यूबिक फॉर्म में दिखेंगे और इसका एटॉमिक रेशियो है 1:1. दैट मीन्स एक सोडियम है, एक क्लोरीन है NaCl में, NaBr में एक Na है, एक Br है. देन MgO में एक Mg है एंड एक ऑक्सीजन है. दैट मीन्स इसका एटॉमिक रेशियो है 1:1. नेक्स्ट एग्जांपल NaNO3 एंड CaCO3. सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ये दोनों आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं क्योंकि ये रोम्बोहेड्रल क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इसका एटॉमिक रेशियो क्या है तो सोडियम नाइट्रेट में देखो एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है एंड 3 ऑक्सीजन्स है. सो इसका एटॉमिक रेशियो है 1:1:3. सेम एटॉमिक रेशियो आपको CaCO3 में दिखेगा. एक कैल्शियम है, एक कार्बन है एंड 3 ऑक्सीजन है. दैट इज़ 1:1:3. According to this, we can say that isomorphs usually have the same atomic ratio. Then isomorphs have same crystalline shapes due to the similar arrangement of particles. Particles की arrangement same होने की वजह से isomorphs same crystalline shapes और structure show करेगा. Then isomorphs have different physical properties as well as chemical properties due to their different chemical composition. Chemical composition different होने की वजह से उनकी physical properties and chemical properties different होंगी. Then next is polymorphism. Poly means many and morph means shape or forms. In the definition, the phenomena of existence of the same substance with different crystalline forms or shapes is called polymorphism. Such forms or shapes are called polymorphs. That means कोई भी कंपाउंड 2 और मोर देन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉलीमॉर्फ कहा जाता है. And the phenomena is called polymorphism. In the example of polymorphism, first example is CaCO3 calcium carbonate with 2 different crystalline form में exist होता है. First is rhombohedral and second is orthorhombic. So due to this it is called polymorphs. And second example is KNO3 potassium nitrate. ये 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. फर्स्ट इज रोम्बोहेड्रल एंड सेकेंड इज ऑर्थोरोम्बिक. 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होने की वजह से इसको पॉलीमॉर्फ्स कहा जाता है. देन पॉलीमॉर्फ्स हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसका क्रिस्टलाइन शेप्स डिफरेंट होता है क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट्स होती है. पॉलीमॉर्फ्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती है. देन पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू द सेम केमिकल कंपोजिशन. बट केमिकल कंपोजिशन सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है.